अनुच्छेद 370-35 से सदा सदा के लिए दफना दिया गया है। अनुच्छेद 370-35 से कभी वापस नहीं आ सकता। कोई 10 बार जन्म ले ले तब भी नहीं आ सकता। कोई 10 बार जन्म ले ले तब भी नहीं आ सकता। कोई 10 बार जन्म ले ले तब भी नहीं आ सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की संसद के दोनों सदनों ने इसको पास किया है और जम्मू कश्मीर की जनता ने इसका स्वागत किया। देखिए, एक तरफ चीन से समर्थन मांगने वाले हैं, एक पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले हैं, दूसरी तरफ तिरंगे के अपमान करने वाले हैं। ये सब इकट्ठे हो गए और चीन पाकिस्तान के समर्थन से अनुच्छेद 370-35 को वापस लाने की बात करते हैं। उस अनुच्छेद 370-35 के जिसके कारण ये 2-3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटकर खोखला किया, सत्ता में रहकर केवल अपने परिवारों का लाभ किया है, जम्मू कश्मीर की जनता को विकास से दूर रखा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हथियार उठाएंगे। हम लोग बैलेट की राजनीति करते हैं, ये लोग बुलेट की राजनीति करते हैं। हम लोग मतदान में विश्वास करते हैं, ये लोग गोली बारूद में विश्वास करते हैं। गुपकार गैंग बिखर चुका है। इनका विचार एक नहीं है, ना विचारधाराएं मेल खाती है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। ये तो एक कुनबा है ठगने वालों का। ये ठगबंधन है। जिन्होंने पहले ठगा वो आगे भी जम्मू कश्मीर को ठगने का सोच। जहाँ तक आपकी 4G की बात है, हमने एक के बाद दूसरे जिले में ऐसे खोलना शुरू किया है और जैसे जैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती वैसे वैसे आगे खुलता जा रहा है। सर, जम्मू के अंदर तो शांति क्या जल्द से जल्द। अनुराग जी, गुपकार गैंग एक तरफ है और दूसरी तरफ भाजपा पूरा जोर लगा रही है। कैसा लग रहा है आपको? DDC इलेक्शन में कितना जोर लगा रही है भाजपा? देखिए, एक तरफ चीन से समर्थन मांगने वाले हैं, एक पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले हैं, दूसरी तरफ तिरंगे के अपमान करने वाले हैं। ये सब इकट्ठे हो गए और चीन पाकिस्तान के समर्थन से अनुच्छेद 370-35 को वापस लाने की बात करते हैं। उस अनुच्छेद 370-35 के जिसके कारण ये 2-3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटकर खोखला किया है, सत्ता में रहकर केवल अपने परिवारों का लाभ किया है, जम्मू कश्मीर की जनता को विकास से दूर रखा है। अनुच्छेद 370-35 से सदा सदा के लिए दफना दिया गया है। अनुच्छेद 370-35 से कभी वापस नहीं आ सकता। कोई 10 बार जन्म ले ले तब भी नहीं आ सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की संसद के दोनों सदनों ने इसको पास किया है और जम्मू कश्मीर की जनता ने इसका स्वागत किया है। क्या ये माना जाए कि 370 का बार बार जिक्र करके ये जो टीम है ये जम्मू कश्मीर के हालात को फिर से ख़राब करने की कोशिश कर रही है या भरगलाया जा रहा है लोगों को? देखिए, जिन नेताओं की बोलबानी ये है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हथियार उठाएंगे। हम लोग बैलेट की राजनीति करते हैं, ये लोग बुलेट की राजनीति करते हैं। हम लोग मतदान में विश्वास करते हैं, ये लोग गोली बारूद में विश्वास करते हैं। ये अंतर है। हम लोग लोकतंत्र को जितना मजबूत हो सके उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बने, हमने उसके प्रयास किए। जम्मू कश्मीर का विकास हो, हमने उसके लिए पैसा दिया। जम्मू कश्मीर में पंचायत से लेकर BDC से लेकर DDC के चुनाव हो, हमने उसमें लोकतंत्र को बल देने का काम किया। ये लोग विरोध करते रहे। मेरा केवल इतना कहना है, हम जनता के माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं और ये लोग डराकर क्या गुपकार टीम को आप प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? गुपकार गैंग बिखर चुका है। इनका विचार एक नहीं है, ना विचारधाराएं मेल खाती है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। ये तो एक कुनबा है ठगने वालों का। ये ठगबंधन है। जिन्होंने पहले ठगा वो आगे भी जम्मू कश्मीर को ठगने का सोचते हैं। सर, जम्मू से रिलेटेड एक सवाल है, क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर भाजपा क्या कर रही है? क्योंकि काफी देर से यहाँ के युवा जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो 4G यहाँ पर नहीं चल रहा है, 4G को लेकर क्या कर रहे हैं? मैं इसमें इतना ही कहूँगा,
जम्मू कश्मीर को अगर औद्योगिक पैकेज दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 दिसंबर 2002 को दिया। जितनी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री लगी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने आकर यहाँ पर बाकी विकास करना शुरू किया। गांव-गांव तक सड़कें हो, 4 लेन हो, एम्स अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, IIT हो, IIM जैसे संस्थानों को अगर जम्मू कश्मीर में लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रेल को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी और प्रोजेक्ट लाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ही करेंगे। लेकिन पंचायतों में स्थानीय स्तर पर और विकास हो, इसके लिए स्थानीय निकाय के चुनावों में हम चाहते थे चुने हुए प्रतिनिधि आए और वो विकास करें और बहुत अच्छा शानदार काम चल रहा है। सर 4G नहीं चल रहा सर, आप जम्मू में हैं, सर 4G नहीं चल रहा सर, क्योंकि कई सारे जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं वो सीधा चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो इसे एक बड़ा चुनाव देखा जा रहा है। देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर अगर पिछले 70 वर्षों में कुछ परिवारों ने जिसको लूटकर खोखला किया, उनकी गिरफ्त से छुटकारा मिला है, अनुच्छेद 370-35 से छुटकारा मिला है, तो इसमें मौका है विकास करने का और विकास इसके माध्यम से। 4G के ऊपर ये एक लिटमस टेस्ट भी है असेंबली इलेक्शंस का। अगर DDC में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो जाहिर सा सीधा इंडिकेशन है कि असेंबली इलेक्शन भी नजदीक है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, लोकतंत्र में सबसे जरूरी है ज़्यादा मतदान, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी। और राजीव गांधी तो कहते थे पंचायती राज मैं लाया, लेकिन नीचे तक लागू नहीं करवाया। जम्मू कश्मीर में इनकी सरकारें रही पंचायतों के और BDC और DDC के चुनाव ही नहीं होते थे, हमने करवाने शुरू किए। इससे पता चलता है कि हम जनता की भागीदारी विकास में चाहते हैं, आगे भी चाहेंगे। जहाँ तक सवाल था 4G का सवाल है। जहाँ तक आपकी 4G की बात है, हमने एक के बाद दूसरे जिले में ऐसे खोलना शुरू किया है और जैसे जैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती वैसे वैसे आगे खुलता जा रहा है। सर जम्मू के अंदर तो शांति क्या जल्द से जल्द यहाँ नहीं खुलना चाहिए? तो मैं उतर जाऊंगा। सर जम्मू में तो शांति है, क्या यहाँ नहीं चलना चाहिए? सब कुछ होगा, चरणबद्ध तरीके से सब कुछ हो रहा है। और सिक्योरिटी का मसला, क्या सुरक्षा जम्मू कश्मीर के अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो उसको ध्यान में रखकर ही सारे आज आप PDP को एंटी नेशनल कह रहे हैं, जब PDP आपके साथ अलायंस में थी उस टाइम अपनी बात नहीं। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि मढ़ पहुंचे हैं। यहाँ पर DDC के इलेक्शन की कैंपेन चल रही है। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, उन्होंने कहा कि जल्द ही अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी और 4G के बारे में भी उनका ये कहना है कि यूथ को जल्द से जल्द 4G मिलेगा। देखते हैं आप DDC इलेक्शन का ये वादा है या सच में 4G और अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर पाएगी भाजपा। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए। कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ। जय हिंद।